आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स। हम लोग आजकल वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं। आपने स्क्वायर निकालना भी सीखा, आप स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। आइए, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.3, क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.3, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 6 है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट सो ऑब्टेन। क्वेश्चन आप समझ लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं। तो जैसे 252 है, 252 है, ये नंबर क्या है, क्या करना है कि एक ऐसा होल नंबर निकालना है, एक ऐसी पूर्ण संख्या निकालनी है जिससे इसमें डिवाइड करके, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या निकालनी है कि इसमें डिवाइड करके इसमें उस संख्या से भाग दे करके यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और उसके बाद जब वो पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो उसका वर्गमूल भी निकाल देना है, ठीक है। क्या करना है डियर स्टूडेंट? वी हैव टू फाइंड ए स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच वी डिवाइड दिस नंबर बाय दैट नंबर एंड दैट नंबर विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड when I get that perfect square number, then I have to find the square root of that number also. ये है आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देना है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे होगा? स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसके फैक्टर निकालने चाहिए, इसके गुणनखंड, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, जैसे सॉल्यूशन करता हूं मैं, अब एक एक पार्ट लेकर के बड़े ध्यान से आप समझेंगे। पहला नंबर आपके पास 252, ध्यान से समझेंगे। इससे जो पहला वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, पिछले वाले वीडियो में, उसमें मल्टीप्लाई करने का था कि इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। ये डिवाइड वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप देखिए 252 किससे डिवाइड होगा? इसमें 2 से हो जाएगा, 2 से भाग दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 2 छक्के 12। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 छक्के 12, 2 तियां 6। अब 3 से भाग जाएगा, 3 दूने 6, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 से भाग जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से डिवाइड करिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। तो अब आप लिख देंगे यहाँ पर कि 252 इज इक्वल टू, ये उसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब आज गुणनखंड तो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब ये प्राइम फैक्टर आ गए। अब मैं यदि इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहूँगा, यदि मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूँगा, तो जोड़े में से
एक 2, पेयर में से एक 2 ले लेंगे। फिर 3 का एक पेयर है, 3 का एक जोड़ा, उसमें से एक 3 ले लूँगा। पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंटू 7, इसके साथ जोड़े में कोई नहीं है, पेयर में यहाँ कुछ है नहीं, जोड़े में यहाँ कुछ नहीं है। तो यदि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, पूर्ण वर्ग बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी संख्या का वर्ग नहीं है। क्यों? इसके साथ जोड़ा होना चाहिए, एक 7 और होना चाहिए, नहीं है। तो अब मैं किससे डिवाइड करूं, किससे भाग दूं, ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो ऐसा करते हैं, जो ये अतिरिक्त तारक है जिसके साथ जोड़ा नहीं है, इसी से मैं डिवाइड कर लेता हूं, इससे भाग देता हूं। भाग देने से ये हट जाएगा, कट जाएगा। आई डिवाइड दिस होल बाय 7, 7 से डिवाइड करूंगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, यहां लिख देते हैं 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 252/7। यहाँ भी 7 से भाग दो, यहाँ भी 7 से भाग दो। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7/7। सिंपल सी बात। यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक तरफ कर दिया दूसरी तरफ छोड़ दिया। यहाँ 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ कोई और है नहीं है जोड़े बनाने के लिए, पेयर बनाने के लिए। तो क्यों ना मैं इसी को हटा दूँ। अरे हटेगा कैसे, 7 से डिवाइड करूँगा, यदि यहाँ करूँगा तो यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो इससे कट गया, 7 1 जा 7। अब दिस इम्प्लाइज दैट, अब आप देखिए 7 से डिवाइड करूँगा, 7 से इस पर भाग दूंगा तो 7 यहाँ 21, 4 2 7 छके 42। ठीक है, 7 से इस पर डिवाइड करेंगे तो 36 आया। और यहाँ क्या बच गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखो एक पेयर 2 2 का एक जोड़ा, 3 3 का एक जोड़ा। अब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 बराबर, यदि मैं इसका वर्गमूल निकालना चाहूँगा तो वर्गमूल निकल जाएगा, जोड़े में से एक 2 आ जाएगा, 2 इंटू एक जोड़े में से एक 3 आ जाएगा, ये हो गया, ये हो गया स्टूडेंट 6 आ। ठीक है, समझ में आ गया आप? तो आपसे क्या पूछा गया था, वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, तो इस संख्या को किससे डिवाइड किया, 7 से। इस संख्या को 7 से डिवाइड किया और तब 36 आया और उसका वर्गमूल ये। ठीक हो गया, तो यहां पर लिख देता हूं। चलिए 252 को 7 से भाग देने पर, 7 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या 36 बन जाएगी और वर्गमूल 36 इज इक्वल टू 6। बस ऐसा आंसर लिख दीजिए। ठीक है, यहां पर इंग्लिश में लिख देता हूं, क्या बोल रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, आप लिखेंगे 7 is the smallest whole number. 7 is the smallest whole number by which this number is divided. This number means
this number is divided and स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिला 36 इज इक्वल टू 6. 7 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच दिस नंबर, अब इसका लिख दीजिए, दिस नंबर मीन्स 252 इज डिवाइडेड एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो गया 6 हो गया. स्टूडेंट 252 को सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी है, ठीक है ना, 7 से डिवाइड करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन गई. आ गया समझ में आपको कि इस नंबर को 7 से डिवाइड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया 36 और उसका स्क्वायर रूट हमारे पास 6 आ गया. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि इस रूप में जो क्वेश्चन करना है. अब इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे, इसको थोड़ा और बढ़िया ढंग से लिखेंगे. चलिए नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा और सही तरीके से लिखेंगे. मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ रहे होंगे, आपको लग रहा हो कि क्वेश्चन तो सरल है. ठीक है, अब दूसरा नंबर आप देखिए, सेकेंड वाला नंबर है मेरे पास 2925. यह है डियर स्टूडेंट दूसरा नंबर 2925. क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करें. ये जो नंबर है, ये जो हमारे पास नंबर है, इसको मैं किससे डिवाइड करूं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इसके फैक्टर निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए. 2925 इसके प्राइम फैक्टर देखिए, 3 से डिवाइड हो जाता है. 3 9 27, 3 7 21, यस 3 से भाग जा रहा है इसमें. 3 9 27, 2 बच्चे का 22, 3 7 21 और 3 5 15. ठीक है, अभी भी इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है. 3 से भाग करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. अब 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 5 से होगा सीधे. 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. अब होगा 13 से डिवाइड, 13 1 जा 13. तो अब आप देखिए कि 2925 हो गया आपका. दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस. आप लिख देंगे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13. ठीक है, अब इसको देखिए फैक्टर निकल गए. अब एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है. क्यों, देखो 3 3 का एक पेयर, एक जोड़ा इसका है. 5 5 का एक पेयर, एक जोड़ा इसका हो गया. पर 13 अकेला है, यहाँ इसके साथ जोड़ा नहीं है. देख रहा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है. पर ये बनाना है, बनेगी कैसे, किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे, किस स्मॉलेस्ट होल नंबर से इसको डिवाइड करें. हम तो ये कहते हैं 13 से डिवाइड कर लो, 13 हट जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. तब जोड़े में से एक आ जाएगा, एक आ जाएगा. समझ गए. ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए डिवाइडिंग बाई 13. 13 से भाग देने पर, 13 से भाग देने पर डिवाइडिंग बाई 13 तो कितना हो जाएगा 2925 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू, इसमें भी 13 से डिवाइड करिए, इसमें भी करिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 13. ठीक है, 13 से 13 कट गया, 13 1 जा 13. ठीक है डियर स्टूडेंट, और 1 से यह मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा. अब यहाँ कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 से भाग करेंगे
13 दूनी 26, 3 32 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, ठीक है। 6 65 हो गया, 13 पंजे 65, 225 हो गया। अरे कितना हुआ? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये भी पेयर में है और ये भी पेयर में है, ये भी जोड़े में है, ये भी जोड़े में है, तो अब स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो 225 इसका स्क्वायर रूट हो गया। इसमें से एक 3 ले लीजिए, इसमें से एक 5 ले लीजिए, तो कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना आ गया? 15 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर 13 से डिवाइड किया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बना 225 और उसका स्क्वायर रूट ही निकल गया। इस संख्या को 13 से भाग दिया तो 225 बना, और एक पूर्ण वर्ग संख्या क्योंकि इसका वर्गमूल कितना है? 15 है, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं। अब आंसर तो आपको मालूम हो गया, किसमें किससे डिवाइड किया? 13 से डिवाइड किया, ठीक है। जो नंबर आया 225 उसका स्क्वायर रूट कितना निकल गया? 15 निकल गया, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं 2925 को सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, या इसमें आप लैंग्वेज में कंफ्यूज न हो जाएं, 2925 को सीधा लिख दीजिए 13 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या 225 बन जाएगी तथा स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 15, ठीक है डियर स्टूडेंट। बस इंग्लिश में लिख दीजिए, वी शुड डिवाइड, ऐसा लिख दीजिए, वी शुड डिवाइड 2925 by 13 to make it perfect square, and we should divide 2925 by 13 to make it perfect square number, 225, and square root of 225 is 15। बस ऐसा लिख दीजिए, we should divide this number by 13 to make it perfect square number, 225 आ रहा perfect square number and square root of that is 15, ठीक है। चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। तो सारा ऐसे है स्टेटेड, अब आपको समझ में आ रहा होगा, आसान सा है। जो पेयर में नहीं है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो जोड़े में नहीं है उसको उससे भाग दीजिए, तो बस नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, उतने से भाग दीजिए। ये थर्ड वाला देखिए, इसका थर्ड पार्ट क्या है? 396, ये ठीक है। अब बार बार लिखने से बढ़िया ये है कि मैं इसके लिए जगह बना लूं, ठीक है, जगह बना लेता हूं और तब मेरे लिए लिखने के लिए सीधा हो जाएगा या वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए इसको किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? कौन सी वो छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है जिससे मैं इसको डिवाइड करूं और ये पूर्ण वर्ग बन जाए और उस संख्या का मैं वर्गमूल भी निकालना। तो ये जानने के लिए इसका पहले क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए 396 में
सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसमें डिवाइड होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो 2 है उससे डिवाइड हो जाती है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 एकम 2, 2 नम 18, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 9 जा 18 और 1 18, 2 9 जा 18, 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 3 जा, फिर 3 से डिवाइड 11, फिर 11 1 जा 11। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 396 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब क्या है देखो, ये तो जोड़े में है, ये भी जोड़े में, पर ये नहीं है 11, तो इस 11 को हटा दो, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसका मतलब 11 से डिवाइड कर दो, इसको भी 11 से डिवाइड कर दो और इसको भी 11 से डिवाइड कर लेता हूं। यहां पर लिख देते हैं 11 से भाग देने पर, डिवाइडिंग बाई 11। 11 से 2 नंबर में डिवाइड कर लीजिए, तो 396 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो 11 1 जा 11, ये हो गया। 11 से इसको डिवाइड करिए, दिस इंप्लाइज दैट ये बन जाएगा आपका 11 3 33, 6 11 छके 66। ठीक है, 11 3 जा 33, 6 आया, 11 6 जा 66 इज इक्वल टू हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना ही बन जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। क्यों? देखो एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, तो आसानी से वर्गमूल निकल जाएगा। तो आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2, यहां से आ जाएगा 3, ये बन जाएगा 6। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? तो क्या लिख दूंगा, अब यहाँ पर लैंग्वेज लिख लीजिए कि 396 को किससे डिवाइड करना चाहिए, 11 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या बनी, इसको 11 से डिवाइड करने पर क्या मिला 36 बन जाएगी, तथा 36 का स्क्वायर रूट ये निकल गया है 6। बस यहां से लिखने के लिए वी शुड डिवाइड, इंग्लिश में लिख दीजिए 396 बाई किससे 11 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आया बन करके 36 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। ये आंसर हो गया लास्ट में, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब सारे क्वेश्चन एक टाइप के हैं, अब आपको लग रहा हो कि सरल है तो ठीक है, करते हैं डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व करते हैं। आप देखिए इसका अगला वाला हिस्सा भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको खुद लग रहा हो कि आप स्वयं कर देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर लीजिए जब आप इसको देखेंगे, और वीडियो को पॉज करने पे आप खुद सॉल्व करिए, आंसर तक पहुंचे, और तब उसके बाद वीडियो चला करके देखिए कि आपने वैसे ही किया है जैसा मैं कर रहा हूं। ठीक है, इस रूप में आप काम करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं जगह बना रहा हूं। चलिए, ये मैं सब इसलिए कर रहा हूं, मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा सब लैंग्वेज। अब फोर्थ वाला देखिए, आप तो लिखेंगे फोर्थ वाले में क्या है 2645। प्रश्न वही है, इसमें किस नंबर से भाग दे दूं, इसको किससे डिवाइड कर दूं कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, और तब उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो तरीका क्या है, सबसे पहले हमको इसका प्राइम फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, अब आज जो गुणनखंड इसके हमको निकाल देने हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अब आप देखिए आप देखिए 2 से तो डिवाइड होता नहीं, 3 से देखिए 3 8 24, 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये सीधे डिवाइड होगा 5 से। आप देखिए 5 5 जा 25, 1 14, 5 2 जा 10, 5 9 जा 25।
ठीक है। अब आप देखिए किससे इसमें डिवाइड होता है, ये निकल रहा है आपका 529 है ना, तो 13 से डिवाइड हो जाएगा आई थिंक। 13 चौके 52, 13 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो 5 दूनी 25 और 5 दूनी 10, 5 9 45, 3 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 7 सते 49, 3 49, ये चौके 52। एक मिनट आप देखिए इसको फिर देखिए डियर स्टूडेंट, मुख्य काम ये है कि इसमें किसका डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ठीक है, 17 से नहीं होगा, 19 से नहीं होगा, सीधे 23 से होगा इसमें डिवाइड। 23 इंटू 23 होता है 529, आप चाहे देख लीजिए, 23 इंटू 23 ये आ गया 529, तो 23 से ही डिवाइड हो रहा है ये, और 23 आपका प्राइम नंबर तो है ये, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो कभी कभी कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, पहले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13, ठीक है, फिर 17 फिर 19 डिवाइड करके अलग अलग देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो 2645 हो गया आपका, कितना हो गया, 5 इंटू 23 इंटू 23, अभी तो जोड़ा बन गया, ये तो बन गया जोड़ा, पर ये इसके साथ ये कम क्या है 5, एक 5 और होता तो फिर इसका स्क्वायर रूट निकलता, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब बनानी है, तो जो ये बच गया इसी से डिवाइड कर लेते हैं 5 से, ठीक है, डिवाइडिंग बाई 5, डिवाइडिंग बाई 5, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर आपके पास क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2645 में 5 से डिवाइड करिए, यहां भी कर रहे हो तो यहां भी करिए, डिवाइडेड बाई 5, 5 बन जा 5, इससे कट गया, अब इससे भाग करें, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 9 45, तो ये हो गया 23 इंटू 23, और 529 परफेक्ट स्क्वायर है, 529 पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि 23 इंटू 23 करेंगे तो यह है, देख रहे हैं, तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23 होगा। तो आपके पास क्या हो गया कि इस नंबर को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा 529, और इसका स्क्वायर रूट इतना आएगा। इस संख्या को मैं 5 से भाग करूंगा और मुझे पूर्ण वर्ग संख्या 529 मिलेगी, जिसका वर्गमूल आपका 23 है, ठीक है। तो अब आप लिख दीजिए यहाँ पर 2645 को 5 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगी, 529 बन जाएगा 5 से डिवाइड करने पर, तथा उसका वर्गमूल 529 का स्क्वायर रूट हो गया 23। वी शुड डिवाइड 2645 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 529 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है और उसका स्क्वायर रूट आपका 23 आ रहा है, ठीक है। इसमें 5 से डिवाइड किया तो पूर्ण वर्ग संख्या ये मिली जिसका वर्गमूल ये हुआ, इसको 5 से डिवाइड किया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 529 मिला जिसका स्क्वायर रूट ये आ गया, ठीक है ना, वही तुम्हें लिख रहा, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका फिफ्थ वाला पार्ट। अब आप जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है, और खुद एक क्वेश्चन करिए
अपने आप इस क्वेश्चन को करिए और तब देखिए कि आप पहुंच रहे हैं आंसर पर कि नहीं पहुंच रहे हैं। आपने निकाला कि नहीं निकाला जो प्रश्न में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तैयारी करते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है इसका, 2800 2800 को किस छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसका क्या करिए, इसके फैक्टर निकालिए, ठीक है। इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 8, 0 0 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करें, 2 7 जा 14, 2 7 14, फिर 0 0, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 3 6, 2 5 10, 0, अभी 2 से भाग जाएगा, 2 कम 2, 2 7 14, 2 5 10। अब इसमें 3 से भी भाग नहीं जाता, सीधा 5 से जाएगा, ठीक है। 5 दिया 15, 2 25, 5 बजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 7 35 और 7 कम 7। तो ये निकल गए प्राइम फैक्टर, निकल गए इसके। तो अब आप लिख सकते हैं 2800 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब एक जोड़ा ये है, 1 पेयर ये है, 5 5 का एक पेयर है, छूट क्या गया, 7 छूट गया। अब किससे डिवाइड करना चाहिए आप ही बताइए, किससे भाग दे दूं, 7 से डिवाइड कर दूं, 7 से भाग दे दूं, 7 से भाग करेंगे तो ये हट जाएगा, अरे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा फिर, क्योंकि सब जोड़े उपलब्ध है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड करने पर 7 से भाग देने पर डिवाइडिंग बाई 7। तो अब 7 में डिवाइड करिए, 2800 में 7 से यहाँ भी डिवाइड करिए और यहाँ भी करिए, एक ही तरफ नहीं, यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 4 डिवाइडेड बाई 7। अब 7 से 7 कट गया, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 से डिवाइड करिए, 7 चौके 28, अब 2 0 आ जाएगी, 400 आ गया। 2800 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 400 आएगा। 2800 में 7 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया। तो ये क्या बच गया, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब आप खुद बताइए बच्चों कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। आप बोलेंगे है, क्यों है, एक जोड़ा ये है 2 2 का, 2 2 का एक जोड़ा ये है, 5 5 का एक जोड़ा ये है। आप खुद ही बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, आप बोलेंगे है, 2 2 का एक पेयर है, 2 2 का एक पेयर है, 5 5 का एक पेयर है। तो इसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा आसानी से, 400 हो जाएगा, पेयर में से एक 2 इंटू पेयर में से एक 2, पेयर में से एक 5, ये हो जाएगा 20। स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, जोड़े में से एक 2, इस जोड़े में से भी एक 2, इस जोड़े में से एक 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ठीक है। तो इसका मतलब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 7 से, तब क्या नंबर आएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या मिलेगा, 400। उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 20 होगा। ये तो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 2800 को किससे डिवाइड करेंगे, 7 से। 7 से डिवाइड करा तो वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनी, 400 बन गया। वो पूर्ण वर्ग संख्या 400 हो गया, जिसका स्क्वायर रूट कितना आया, 20 आ गया। यहाँ पर वी शुड डिवाइड 2800 बाई 7 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन सा, 400, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना हुआ, 20 आ गया। इस रूप में लास्ट में आंसर भी लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट को अटेम्प्ट करता हूं, तब तक आप ऐसा करिए, खुद करिए इसको, ठीक है ना, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप अपने आप करिए। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो था
वो मल्टीप्लाई से संबंधित था कि किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ये है उसका बिल्कुल अपोजिट, किससे डिवाइड कर दूं। ठीक है ना, तरीका क्वेश्चन का एक ही है बच्चों, एक रूप से करना, एक रूप से। चलिए अब इसको लास्ट पार्ट के लिए तैयार कर लेते हैं आंसर लिखने के लिए। ठीक है, चलिए अब आप देखिए लास्ट पार्ट है इसका, 6th वाला पार्ट आप देखिए 1620। प्रश्न वही है कि इसको किससे भाग करें कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो इसका फैक्टर निकालिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 0, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 4 जा 8। अब सीधे दो अंकों में भाग देंगे 10 में, तो 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, 1 5 3 5 जा 15। अभी 3 से भाग हुआ है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। ठीक, अब आप देखो 1620 को क्या लिख दूंगा, 2 2 इंटू 3 3 4 बार है, 4 टाइम है, इंटू 5 केवल एक बार। अब आप देखिए, आप खुद बताइए कि इसको किससे भाग दें। देखो जोड़ा जोड़ा जोड़ा, पेयर पेयर पेयर, ये अनपेयर है, इसमें कोई जोड़ा नहीं है। इसके कारण, इस 5 के कारण ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस 5 के कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें जोड़ा ही नहीं है। अब किससे भाग दे दूं, इसको हटाना चाहता हूं, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो किससे भाग करो, 5 से। 5 से भाग करूंगा तो 5 1 जा 5। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों, इसके साथ पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से। इसको भी आप लिख दीजिए, डिवाइडिंग बाई 5, 5 से भाग देने पर, 5 से भाग यहां लिख दीजिए, इधर भी डिवाइड करिए और राइट हैंड साइड में भी करिए। यहां भी 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब 5 से भाग करिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 चौके 20। ठीक हो गया, 324 हुआ। एंड दिस इज इक्वल टू 5 से भाग दें, 5 से 15, 5 3 जा 15, 12, 5 2 जा 10, और 20 हुआ, 5 4 जा 20। अभी से कट गया, 5 1 जा 5। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखिए, जोड़े में से 1 2, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, तो अब ये क्या बन गया, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, क्योंकि उसके सारे जो फैक्टर हैं, गुणनखंड है, वो जोड़े में है। प्राइम फैक्टर ऑफ दिस आर इन पेयर, सो दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब आप लिख दीजिए 324 इज इक्वल टू, जोड़े में से 1 2, जोड़े में से 1 3, जोड़े में से 1 3, ये हो गया आपका 18। ठीक है अंडरस्टैंड। तो इसको 5 से भाग दिया, इसको 5 से भाग दे करके मेरे पास ये आया, और इसका वर्गमूल ये आया। ये तो प्रश्न है। अब आंसर लिख दीजिए, 1620 को किससे 5 से भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या 324 बन गई, और उसका स्क्वायर रूट आपका 18 आ गया। वी शुड डिवाइड 1620 बाई 5 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 325, और स्क्वायर रूट आ गया, अंडरस्टैंड। अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में ठीक से
आ गया वो। ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करेंगे आगे, और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, आगे उनको करेंगे। थैंक यू।